अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। उर्दू ज़बान जो है इसके कई अदवार पाए जाते हैं, कई दौर पाए जाते हैं। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बाद में पैदा हुई, तसादुम हुआ कई ज़बानों का। उसके बाद में यहाँ की मकामी ज़बानों के अल्फाज, मराठी अल्फाज, हिंदी अल्फाज, गोजरी अल्फाज, गुजराती अल्फाज, दीगर अल्फाजात, फारसी अल्फाज, अरबी अल्फाजों की आमिश के बाद में, आमेजिश के बाद उर्दू ज़बान व अदब का वजूद होता है और उसमें शायरी की जाती है। जब शायरी पहले जब की जाती है तो इसके कई नाम हैं। हिंदवी है, गोजरी है, हिंदुस्तानी है। एक नाम जो है इसका रेख्ता भी है, जिसे के गिरी पड़ी जबान कहा जाता है। यह दौर है 17वीं ईसवी सदी का दौर है। इस दौर के अंदर ऐसी एक मशहूर व मारूफ शायर जिनका नाम है मोहम्मद वली दक्नी, इनकी पैदाइश होती है, जिसे लोग वली दक्नी के नाम से जानते हैं। 1650 ईस्वी सन में इनकी पैदाइश है और 1720 से लेकर के तो 1725 के दरमियान में इनका इंतकाल होता है। इनके ताल्लुक से दीगर चीजें तो नहीं मिलती है, लेकिन इन्हें उर्दू शायरी का बाबाए आदम कहा जाता है। रेख्ता गोई में कमाल रखते हैं। जब 1700 ईस्वी सन के अंदर वली दक्किन से दहली आते हैं, तो दहली आने के बाद में यहां जो लोग रहते हैं ये उर्दू जबान को, जिसे पहले रेख्ता कहते हैं, गिरी पड़ी जबान पढ़ते हैं, गिरी पड़ी जबान कहते हैं। जब वो वली दक्नी की शायरी को देखते हैं तो देखने के बाद में वो ये कहते हैं कि क्या इस जबान में भी इस तरह की शायरी मुमकिन है। तो वहां उनकी मुलाकात सादुल्लाह खां गुलशन से होती है, जो वली दक्नी की इस्लाह करते हैं और इस्लाह करने के बाद में उनसे ये कहते हैं कि मज़ामीन जो है वो फारसी से अखज़ करो, दक्नी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो, तो तुम्हारे कलाम में शीरीनी पाई जाएंगी। जब वो इस बात के ऊपर अमल करते हैं तो दक्नी जबान के अल्फाजों का इस्तेमाल कम करते हैं, फारसी के मज़ामीन का इस्तेमाल करते हैं और रेख्ता गोई के जो अल्फाज है उन अल्फाजों को अपने कलाम के अंदर शामिल करते हैं और दो जबानों का ऐसा जोड़ लगाते हैं, जो जोड़, जो पैबंद आज तक नहीं टूट पाया। अपनी किताब आबे हयात के अंदर मोहम्मद हुसैन आजाद कहते हैं कि एक जबान को दूसरी जबान से वली दक्नी ने ऐसा जोड़ लगाया है कि जमाने ने कई पलटे खाए मगर पैवंद में जुम्बिश तक न हुई। यानी अगर हम उनके शेर व शायरी के ऊपर नजर करें तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं से भी दो जबानों का मोल नजर ही नहीं आता। दो जबानें अलग अलग ये है ही नहीं, बल्कि ये एक जबान मालूम होती है। उसके बाद में अरबी और फारसी बहरों का इस्तेमाल वली दक्नी ने खूब किया है। उनके कलाम में महारत पाई जाती है कि अरबी और फारसी के बहरों का इस्तेमाल किया। उर्दू जबान अदब में मखसूस बहरें थी नहीं, किसी न किसी की पैरवी करना जरूरी था, तो हमने फारसी जबान की पैरवी की और अरबी जबान की पैरवी की और रस्मुल खत भी यहीं से अखज़ किया गया। तो अरबी जबान और फारसी जबान के बहरों का इस्तेमाल किया, फारसी के अंदर पाई जाने वाली नई नई तरकीबों का इस्तेमाल किया, पैकर तराशी का इस्तेमाल किया, सर से लेकर के पैर तक हुलिया, दीगर चीजों का, नई नई तशबीहात व इश्तियारात का इस्तेमाल किया, सनाए और बदाए, तशबीह, तलमी, लफोनश, इश्तियारा वक्त के साथ साथ जितने फारसी में पाए जाते थे उतने ही दक्नी और उर्दू जबान में उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उनका एक शेर जो कि बड़ा बेहतरीन है कि अजब कुछ लुत्फ रखता है शबे खिलवत में गुल रोसू, खिताब आहिस्ता आहिस्ता, जवाब आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद में कई शेर पाए जाते हैं वली दक्नी के कि अगर जानना है तुझे इश्क हकीकी सू तो जा दामन पकड़ इश्क मजाजी का।
تو ولی دکنی جو ہے جنہوں نے کیا کیا, حضرت اورنگزیب کے زمانے میں یہ موجود ہے, جب دکن کی دیوار گر جاتی ہے اور دہلی اور دکن ایک ساتھ آپس میں ایک ہی ریاست پورا مکمل ہندوستان حضرت اورنگزیب کے جب قبضے میں آ جاتا ہے, تو ادھر کے لوگ دہلی سے دکن اور دکن سے دہلی لوگ جب جانے آنے لگتے ہیں, تو جب ولی دکنی کا کلام 19 سال بعد دوبارہ دہلی اور دکن میں شائع ہوتا ہے, تو ان کی عظمت اور افادیت لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی ہے. کئی شعراؤں نے ولی دکنی کی عظمت اور افادیت کا اظہار کیا ہے, جو اردو زبان و ادب کے باوائے آدم